मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं फोकस क्रिएटर्स। मल्टीपल चॉइसेस पे बात हो रही है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की 91 से ऑनवर्ड हमारे पास 105 तक इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मल्टीपल चॉइसेस इंतहाई अहम है। रिटन टेस्ट के हवाले से एफपीएससी या पीपीएससी के जितने भी रिटन टेस्ट हैं स्टैटिस्टिक्स के, उनके लिए एक अहम किरदार अदा कर सकती हैं आपके टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए। लिहाजा इसको शेयर करना ना भूलिएगा ताकि दूसरों तक ये अहम बात पहुंच सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91 है। मीडियन के बारे में हमने बात स्टार्ट की हुई है और मीडियन की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से ज़्यादा ये मल्टीपल चॉइसेस आज हम डिस्कस करेंगे। मीडियन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ, बाकी तमाम एवरेजेस की तरह मीडियन भी चेंज ऑफ ओरिजिन पे भी डिपेंड करता है और चेंज ऑफ स्केल पे भी डिपेंड करता है। यानी किसी वेरिएबल में कांस्टेंट वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करके नया वेरिएबल बना लें या मल्टीप्लाई और डिवाइड करके नया वेरिएबल बना लिया जाए, तो नए वेरिएबल का मीडियन का जो आंसर है वो पुराने जैसा नहीं रहेगा, बल्कि वो भी चेंज हो जाएगा। यानी वो डिपेंड करता है हमेशा चेंज ऑफ ओरिजिन पे भी और स्केल पे भी। लिहाजा सी ऑप्शन करेक्ट है। 92 है मीडियन ऑफ कांस्टेंट। तो मोड के अलावा बाकी तमाम एवरेजेस की ये जो प्रॉपर्टी है ये सेम है। अरिथमेटिक मीन ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट इटसेल्फ, और इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और बिल्कुल आज हम बात कर रहे हैं कि मीडियन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू डेड कांस्टेंट। यानी बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। मोड सिर्फ कांस्टेंट का एग्जिस्ट नहीं करता, इस पे हम बात कर चुके हुए हैं। और उसके बाद हमारे पास 93 है। मीडियन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ, अभी बात हुई, ओरिजिन पे भी डिपेंड करता है, स्केल पे भी करता है। लिहाजा इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, यानी हमारे पास ए एंड बी ऑप्शन ये दोनों करेक्ट हैं। और पोजीशन ऑफ आइटम, पोजीशन मतलब ये ओरिजिन है, ओरिजिन अगर चेंज होगा तो मीडियन भी चेंज हो जाएगा। लिहाजा हमारे पास ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। आल वाली ऑप्शन करेक्ट है। अगर कोई देखते ही सी को हाईलाइट और कह दे सी ठीक है और वो इसको रट्टा लगा ले, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये इस तरह इसीलिए हाईलाइट किया जाता है ताकि देखने वाले की तवज्जो हासिल की जा सके कि आया कि वो गौर से बात को सुन और समझ रहा है या नहीं। अगर आपने बात को सिर्फ सुन लिया कि तीनों ऑप्शन ठीक हैं जी, हाईलाइट गलत हुआ है, तो फिर डी ऑप्शन बस ठीक हो गई, तो ये भी इनफ नहीं है। आपको समझाने के लिए ये सारा कुछ किया जाता है ताकि आप इस बात को समझें कि चेंज ऑफ ओरिजिन पे भी डिपेंड करता है, चेंज ऑफ स्केल पे भी करता है, और चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब है पोजीशन का चेंज होना, यानी पोजीशन ऑफ आइटम्स पे भी ये डिपेंड करता है। इट मीन्स कि डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ये मल्टीपल चॉइसेस को अलग से ये करने का मकसद ही सिर्फ यही है ताकि आप अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझ सकें। उसके बाद हमारे पास है जी 94 में, मीडियन इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो मीडियन एक्सट्रीम वैल्यूज़ से इफ़ेक्ट नहीं होता क्योंकि ये डाटा के सेंटर में ही एग्जिस्ट करता है अमूमन, और एक्सट्रीम वैल्यूज़ तो अमूमन बिल्कुल छोटी या बिल्कुल बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, उस पर ये डिपेंड नहीं करता। लिहाजा ये फॉल्स ऑप्शन है। उसके बाद ए ऑप्शन करेक्ट होगी फिर। और 95 में मीडियन इज़ नॉट कैपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, तो बिल्कुल सही है। जितने भी मीन्स हैं वो तीनों फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए कैपेबल होते हैं, उनको कंबाइन वगैरह किया जा सकता है। जबकि मीडियन जो है ये हमारे पास फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए कैपेबल नहीं है, सलाहियत नहीं रखती। लिहाजा सी ऑप्शन है। 96 है द मीन एंड मीडियन ऑफ टू वैल्यूज़। अभी प्रीवियस लेक्चर में एक और अंदाज में बात हुई थी न्यूमेरिकल ए और बी, अगर दो वैल्यूज़ हैं तो मीडियन भी दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करने से आएगा और मीन भी दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करने से ही आएगा। लिहाजा दोनों का आंसर इक्वल होगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद मीडियन में बी कैलकुलेटेड इन ओपन एंड क्लासेस, तो बिल्कुल सही है जी। ये मीडियन की खूबी समझी जाती है, अच्छी बात समझी जाती है मोड में भी और मीडियन में भी। मोड में तो हमने इस कॉन्सेप्ट को नहीं था देखा, लेकिन अब मीडियन के साथ ये मोड का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर ओपन एंड क्लासेस गिवन हो, यानी सबसे छोटी क्लास पहली क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री और सबसे लास्ट क्लास की अपर क्लास बाउंड्री अननोन है, ग्रेटर लेस देन की फॉर्म में बस ये गिवन है, तो इसका मतलब है कि वो ओपन एंड क्लासेस हैं। और ओपन एंड क्लासेस का हम डायरेक्ट एक्स फाइंड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से तीनों मीन, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन तो फाइंड नहीं कर सकते जब तक कि हम उन लिमिट्स को अज्यूम करके एक्स ना फाइंड कर लें। लेकिन मीडियन और मोड जो है वो बगैर किसी अजम्पशन के हम ओपन एंड क्लासेस के होते हुए ही फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए अमूमन दरमियान में ही कोई क्लास सेलेक्ट हो जाती है और हमें कोई ज़रूरत नहीं रहती कि हम मज़ीद कोई एक्स वगैरह को फाइंड करें। तो लिहाजा हमारे पास ओपन एंड क्लासेस से इनको कैलकुलेट
किया जा सकता है, लिहाजा ये ट्रू है, यानी सी ऑप्शन है। मीडियन इज चेंज बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, यानी ओरिजिन और स्केल के चेंज होने से चेंज हो जाता है, बिल्कुल सही है जी, सी ऑप्शन है। 99 में है सम ऑफ एब्सोलूट का ये साइन है, तो एब्सोलूट डेविएशन लेस होती हैं x माइनस ए के एब्सोलूट से, ये एब्सोलूट साइन की जगह चेंज है, ये x माइनस ए का एब्सोलूट आएगा असल में, इधर सुमेशन से पहले नहीं एब्सोलूट साइन आएगा। तो किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से एब्सोलूट डेविएशंस बड़ी आएंगी अगर x में से मीडियन को माइनस करके सम किया जाए एब्सोलूट लेके उससे, यानी मीडियन से एब्सोलूट डेविएशंस का सम हमेशा मिनिमम होता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन है, लिहाजा सम ऑफ एब्सोलूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज ऑलवेज लेस देन एनी अदर डेविएशंस का सम के जो कि किसी और कांस्टेंट वैल्यू से ली जाएं, लिहाजा सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100 है जी, द मीडियन ऑफ -3 0 -5, इसमें वैल्यूज़ को अरेंज करना ज़रूरी होता है, यानी सबसे छोटी वैल्यू -5 है, फिर उससे बड़ी -3 है, फिर उससे बड़ी 0 है, तो लिहाजा हमारे पास मिड में अरेंज करने के बाद 0 आ जाएगा, तो लिहाजा हमारे पास इस डेटा का जो मीडियन है वो व्यूवर्स हमारे पास क्या होगा, -3 होगा, मिड में -3 आएगा, -5 -3 और 0, यानी मिड में -3 आ रहा है, तो लिहाजा मीडियन हमारे पास -3 आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। y1 y2 y3 अप टू yn वैल्यूज़ हैं, उन सबको 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नए वेरिएबल का मीडियन पुराने से 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की बात है, अगर ऐड हो तो फिर 10 ज़्यादा होगा, सिर्फ 10 टाइम्स नहीं होगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, इट मीन्स 10 टाइम्स ज़्यादा होगा, यानी 10 मल्टीप्लाई मीडियन ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल यानी y, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह अब ऐड की बात आ गई कि अगर 5 ऐड करके नया वेरिएबल बनाया जाएगा y1 y2 अप टू yn वैल्यूज़ में, तो फिर मीडियन इंक्रीज्ड बाय 5, नए का मीडियन इंक्रीज तो हो जाएगा, लेकिन कितना, जस्ट 5 टाइम्स नहीं 5, क्योंकि ऐड होने की बात हो रही है। इसी तरह 103 में है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, तो मीडियन ऑफ y क्या होगा जी, जो वेरिएबल्स बनाने के दौरान रिलेशन वही उनके एवरेजेस में रिलेशन हमेशा एग्जिस्ट करता है चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल की प्रॉपर्टी के मुताबिक, तो लिहाजा मीडियन ऑफ y बराबर होगा a प्लस बी इंटू मीडियन ऑफ x के, यानी a प्लस इंटू बी इंटू मीडियन ऑफ x, यानी ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 104 है जी, अब मीडियन से रेलिवेंट बाकी बातें हमारे पास इस चैप्टर में रह गई हैं, और लास्ट पे चल के हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की शेप और सिमेट्रिकल वगैरह में क्या इनके रिलेशंस होते हैं एवरेजेस के, इस पे भी। तो अभी हम जो बात करेंगे अब नेक्स्ट मीडियन से आगे क्वांटाइल्स की फर्दर जो क्वांटिटीज़ हैं, क्वार्टाइल्स, डीसाइल्स और परसेंटाइल्स के हवाले से, तो आज ये जस्ट एक आध बात हम इसमें कर लेते हैं कि क्वांटाइल्स असल में होते क्या हैं। क्वांटाइल्स जो हैं हर उस क्वांटिटी को कहा जाता है जो इक्वल पार्ट्स में डाटा को डिवाइड कर दे, इक्वल पार्ट्स में, जिस तरह मीडियन भी क्वांटाइल ही है इन जनरल, क्योंकि वो डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो अब पूछा गया है कि ऐसे क्वांटाइल्स डेट डिवाइड द अरेंज डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, यानी 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करने वाली वैल्यूज को फिर क्या कहेंगे, क्वार्टाइल्स कहेंगे, क्वार्टर से, चौथे हिस्से से, यानी क्वार्टाइल्स, ए ऑप्शन करेक्ट होगी। जिस तरह मीडियन 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, क्वार्टाइल्स 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। और 105 में क्या है, क्वांटाइल्स ऑफ अ कांस्टेंट्स आर इक्वल, यानी हमारे पास अगर 4 4 4 4 4 लिखा हुआ है तो उसका मीडियन भी 4 होगा, उसका Q1 भी 4 होगा, उसका Q3 भी 4 होगा। कांस्टेंट की कोई भी एवरेज या एवरेज से रिलेटेड कोई भी क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, लिहाजा वो आपस में फिर सारे बराबर होंगे, मीडियन भी 4, Q1 भी 4, Q2 भी 4, Q3 भी 4, लिहाजा वो इक्वल होते हैं, इसलिए हमारे पास ये ए ऑप्शन इक्वल की एग्जिस्ट करेगी। इवन डी साइल्स और परसेंटाइल्स भी उसके 4 के बराबर ही होंगे जितने भी हम फाइंड करेंगे, लिहाजा ये इक्वल होंगे जी, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। बाकी मज़ीद इंतहाई अहम मल्टीपल चॉइसेस के साथ नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।